सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। मतलब इसमें पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कितना वर्ष पुरानी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से मतलब जनरली 3000 या 3200 से 3200 ईसा पूर्व BC से 1750 BC जनरली कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा। अब इसी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं या इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे सबसे पहला चीज़ कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है, मतलब अभी पाकिस्तान में है। NCERT में इसको 2600 से 1900 ईसा पूर्व बताया गया है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियो कार्बन जो है जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एज जो बताता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में बताता है। और कुछ इतिहासकार है वो इसकी तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच में बताता है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट जानकारी है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आप सब लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी पे है क्वेश्चन। डैश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर हुआ था। मतलब किसका विकास 5000 BC में हुआ था। जनरली ऑप्शन देख के हमको पता चलना पड़ेगा। देखिए ये सब अलग अलग हैं, ये सब तो इधर का है, बहुत नज़दीक का है। तो इसे सबसे पहले पुराना कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा आंसर क्या हो जाए? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर चले तो देखिए यहाँ पे लिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? हड़प्पा 2500 के आसपास विकास किया गया था। आपको पता है अभी जस्ट बताए हैं कि एक पाकिस्तान जो है जो पाकिस्तान के में पाया जाता है। तो पाकिस्तान जो भारत का है पश्चिम की तरफ है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है ना? ठीक है, फिर इसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन 4 ये है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग सेम वही 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए वस्तु विनिमय ये सब तो अभी स्टार्ट हुआ है, स्थानीय परिवहन ये सब तो मतलब पहले सिंधु घाटी सभ्यता के तरफ नहीं था। ईंट के बने मकान ये सही है। प्रशासनिक प्रणाली ये सब भी तो इधर प्रशासनिक चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ईंट जो बने थे वो किस रेशियो में था? 4:2:1 के रेशियो में ईंट रहा करता था वहाँ पे। ठीक है ना? जैसे ईंट का आकार ऐसा होता है, आपको पता है, घनाभ का आकार का, तो उसका रेशियो ऐसा होता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ का LBH मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है ना? तो ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? ताम्रयुगीन थी, अक्षयुगीन थी, कांस्ययुगीन थी। मतलब उस समय कांस्य जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज को बोला जाता है कांस्य। तो जनरली इसको ये कांस्ययुगीन थी, ठीक है ना। फिर जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे का यूज करते थे, मतलब कांस बनाने के लिए, ठीक है ना। कांस एक्चुअली जो होता है उसको ब्रोंज कहा जाता है, ठीक है। वो ब्रोंज जो होता है वो टीन, जो एशियन बोलते हैं टीन को, और कॉपर का मिश्रण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो आजमगढ़ जो अभी है, अभी के ज़माना का है ये आजमगढ़, ये इसका इम्पोर्टेंट स्थान नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मोहनजोदड़ो के नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला का सिद्धि भाषा में कहा जाता है इसको।